ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं के अंदर मृत्यु का सबसे दूसरा बड़ा कारण होती है। क्या वाकई स्थिति इतनी भयानक होती जा रही है धीरे धीरे? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं। जी। ठीक है, पहली चीज़ ऐसा देखा है कि 1 in 8 फीमेल्स अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क रहता है। 1990 से लेकर 2019 तक ब्रेस्ट कैंसर के मामले 30% बढ़े हैं। क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? पहली चीज़ तो हमारा एनवायरमेंटल कॉज है। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है, एक्सरसाइज नहीं होती है, सिडेंटरी लाइफ रहता है। सबसे मेन कारण होता है ब्रेस्ट फीडिंग ना होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और बच्चे ना होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर। शराब, स्मोकिंग, ये सारा एक रिस्क फैक्टर की तरह एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो डेफिनेटली जिनमें अल्कोहल इंसिडेंस ज़्यादा है उनमें चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने। कुछ रिपोर्ट्स कहती है या कई बार से मिथ भी हो सकते हैं जो कहते हैं कि मैमोग्राम की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये टोटली एक मिथ है कि मैमोग्राम की वजह से ब्रेस्ट कैंसर है। यूजुअली लोग को रिलेट कर लेते हैं कि मैमोग्राम किया है और हमने डिटेक्ट कर लिया, उसको कोरिलेशन कर देते हैं कि ये कैंसर हो गया उससे। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मैमोग्राम से कोई भी हमारा ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। ग्रामीण एरिया में महिलाएं इस बात को परिवार में कहते हुए झिझकती हैं, खासतौर पर अगर घर में कोई बड़ी बूढ़ी औरत ना हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि वो झिझक चली जाए। इसको एक सोशल स्टिग्मा की तरह ना ले लीजिए कि कैंसर हो गया। लोग आपस में बताना भी नहीं चाहते हैं, तो यही हमारा एक ड्रॉबैक है। हम ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना क्योरेबल है, और जितना लेट डिटेक्ट होगा तो वो हम क्योर नहीं करते, ट्रीटेबल हो जाता है। जैसे कि किसी की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर रहा और वो उसकी वजह से एक्सपायर कर गई हो, तो क्या उनकी डॉटर के अंदर ये चांसेस हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। क्या टाइट कपड़े पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? क्या ब्रेस्ट कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है? क्या ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी उम्र के बाद महिलाओं में सामने आता है, या फिर मैमोग्राफी टेस्ट से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बन सकता है? जी हाँ, टीवी स्टार हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आने के बाद अब न सिर्फ महिलाएं बल्कि कम उम्र की लड़कियां भी इस बीमारी को लेकर सचेत है। क्या है बीमारी, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारी खास मेहमान कैलाश दीपक हॉस्पिटल की वरिष्ठ डॉक्टर परवी रेड्डू जी हैं। जानेंगे इनसे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी, डाटा कहता है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं के अंदर मृत्यु का सबसे दूसरा बड़ा कारण होती है। आप चूँकि इस पर काम करती हैं, पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई स्थिति इतनी भयानक होती जा रही धीरे धीरे? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं। जी। ठीक है, पहली चीज़ ऐसा देखा है कि 1 in 8 फीमेल्स अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क रहता है उन्हें। तो 8 में से 1 को रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का। एंड एज अभी देखा जा रहा है, पहले हमारा ओल्ड एज में होता था, अभी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता होता यंगर एज ग्रुप में भी कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। जी। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1990 से लेकर 2019 तक ब्रेस्ट कैंसर के मामले 30% बढ़े हैं। क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? आपकी रिसर्च, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्योंकि आप इस तरह के पेशेंट डील करती हैं? डेफिनेटली पहली चीज़ तो हमारा एनवायरमेंटल कॉज है ना। दूसरा चीज़ हमारा क्या है, हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है, एक्सरसाइज नहीं होती है, सिडेंटरी लाइफ रहता है। सब जो भी है लैपटॉप पे वर्क करते हैं, पूरा टाइम एक्सरसाइज नेग्लेक्टेड रहता है। एंड आजकल ये भी देखा गया है कि जो सबसे मेन कारण होता है ब्रेस्ट फीडिंग ना होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और बच्चे ना होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमारे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। और नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, ओवरऑल भी हमारे कैंसर्स के, बाकी भी जो कैंसर्स हैं उनके भी इंसिडेंस ज़्यादा होते जा रहे हैं। जी, पहले कहा जाता था कि 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उसमें इस तरह की बीमारियां, कैंसर सिम्टम्स देखे जाते थे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है अमूमन दूसरे कैंसर की तुलना में। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 50 साल से कम उम्र की जो महिलाएं या लड़कियां भी आजकल देखा जा रहा है उनके अंदर भी इस तरह के केसेस सामने आए। ख़ासतौर पर जब टीवी स्टार हिना खान, जिनको सब जानते हैं, उनके तमाम वीडियो और जब पोस्ट सामने आए उसके बाद जो लड़कियाँ हैं, ख़ासतौर पर ऑफिस गोइंग लड़कियाँ, वो भी डर रही हैं। हाँ, डेफिनेटली अभी जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया है कि हमारा पूरा चेंज हो गया लाइफस्टाइल, तो इस कारण से यंगर एज में ज़्यादा दिखने लग गया है अभी। ऑल्दो प्रीडोमिनेंटली हमारा ओल्ड एज में ही होता है, बट हाँ, इंसिडेंस जो हमारे यंग एज के पॉपुलेशन है उसमें भी ज़्यादा मिलने लगा है। और प्लस एक अवेयरनेस है, पहले तो पता ही नहीं पड़ता था, तो जो स्क्रीनिंग होने लगी है उससे पकड़ में भी जल्दी आ रहा है, ये भी एक कारण है।
कुछ सिम्टम्स इसके? डेफिनेटली सिम्टम्स में पहली चीज़, सबसे क्या चीज़ पेशेंट को पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होगी या जी। फिर आर्म पिट में कोई गांठ महसूस होगी, निपल्स जो एरिया होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, स्किन जो होती है ब्रेस्ट की चेंज होने लगती है, एंड उसके अलावा ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, कोई डिस्चार्ज आता है निपल में से, कोई ब्लड का डिस्चार्ज आ रहा है या कुछ ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है, वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारे भी सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो लड़कियां या महिलाएं शराब का सेवन करती है उनको भी खतरा रहता है इससे। यस, शराब, स्मोकिंग, ये सारा एक रिस्क फैक्टर की तरह एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो डेफिनेटली जिनमें अल्कोहल इंसिडेंस ज़्यादा है उनमें चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने के। फैमिली हिस्ट्री भी क्या इसमें कहीं? फैमिली हिस्ट्री होती है, 90% तो बिना फैमिली हिस्ट्री वालों को होता है। ओनली 5 to 10% पेशेंट्स होते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, कि फैमिली हिस्ट्री है हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर हो, तो 90% में स्पोरेडिक होता है हमारा। फैमिली हिस्ट्री वाले केस में कैसे देखना चाहिए? जैसे कि किसी की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर रहा और वो उसकी वजह से एक्सपायर कर गई हो, तो क्या उनकी डॉटर के अंदर ये चांसेस हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। पहली चीज़ तो एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंटली जानना है कि स्क्रीनिंग कैसे करना है उनके। एक वेरिएंट होता है, हम जो जीन का एनालिसिस करते हैं ब्लड में, ब्रैका टेस्टिंग कहते हैं उसको। अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, उसके ब्लड में ब्रैका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उनके बच्चों में चांसेस है उसका होने का। तो उन लोगों को पहली चीज़, अपने जो भी पेशेंट है उसमें ब्रैका टेस्टिंग करानी चाहिए। वो नेगेटिव आता है तो ठीक है, पॉजिटिव आता है तो उनको स्क्रीनिंग जल्दी कराना शुरू करना होता है। और स्क्रीनिंग का मेथड भी डिफरेंट होता है। जैसे हम नॉर्मल में हम मैमोग्राफी करते हैं, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है और ब्रेस्ट कैंसर की ब्रैका पॉजिटिव है, उनमें हम एमआरआई करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है और यंगर एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाता है, वो 30+ में हम स्टार्ट कर देते हैं। आपने मैमोग्राम का जिक्र किया, कुछ रिपोर्ट्स कहती है या कई बार से मिथ भी या हो सकते हैं जो कहते हैं कि मैमोग्राम की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये टोटली एक मिथ है कि मैमोग्राम की वजह से ब्रेस्ट कैंसर है। यूजुअली लोग को रिलेट कर लेते हैं कि मैमोग्राम किया है और हमने डिटेक्ट कर लिया, उसको कोरिलेशन कर देते हैं कि ये कैंसर हो गया उसे। अदरवाइज ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, मैमोग्राम से कोई भी हमारा ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। आपने ये कहा कि जो स्ट्रेस है, ऑफिस लाइफ जो है, वहाँ पर जो यूथ है उसको अवेयर रहने की ज़रूरत है। लेकिन कई सारे जो स्टार्स वाले केस हैं या जो सेलिब्रिटीज़ के केस है, वो तो सब चीज़ फॉलो करते हैं, फिर वहाँ किस तरह का कोर्स रहता होगा? वो सब चीज़ फॉलो करते हैं। उनका जेनेटिक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि जेनेटिक पॉजिटिव। अभी तक जैसे हिना खान का हमें नहीं पता है कि उनका क्या डायग्नोसिस है, वो प्रॉपर डायग्नोसिस, इसमें भी टाइप्स ऑफ ट्यूमर होता है, तो उस पर डिपेंड करता है क्या मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग। मैडम, कुछ सवाल हैं जो अक्सर महिलाओं के मन में होते हैं या कोई लड़कियों के मन में भी होते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर केवल जेनेटिक कारणों से होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ जेनेटिक नहीं, ओनली 5 to 10% ही हमारा हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर है। 90% तो नॉर्मल लोगों में भी हो सकता है। एक मिथक ये भी है कि टाइट कपड़े पहनने से या टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये भी एक मिथ है, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं होता है कि ब्रेस्ट कैंसर टाइट कपड़ों से हो। एक ये भी सवाल उठता है कि जिन महिलाओं के छोटे ब्रेस्ट होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, आप अगर ऐसा देखा जाए, सिर्फ महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता मैं है, उस पर भी आता तो हूँ। ये कोरिलेशन नहीं हो जी सकता है ना। जी। मैमोग्राम का आपने कहा कि उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। एज फैक्टर क्या हमें मान के चले कि 30, 40, 50 इसके बाद ही हो सकता है? जैसे आपने कहा कि जेनेटिक वाले केस में जो 5% यंगर एज होते ग्रुप हैं, में भी हो तो सकता उसको है। कब स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपनी? यूजुअली हमारा ये कहना है कि जैसे किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर 50 साल की उम्र में हुआ है और उनका जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो स्क्रीनिंग बच्चों में उससे 10 साल पहले होना शुरू हो जाना चाहिए। तो 50 है तो मतलब 40 साल में शुरू हो जाना चाहिए। अगर किसी को 40 में हुआ है तो उनका 10 साल पहले और 30 साल में स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके। तो डिपेंड्स कि पेशेंट के जो फैमिली मेंबर है उसको कब डायग्नोस हुआ, जो अर्ली स्टेज है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन भी होता है आपके, जो आप पहनते हैं ब्रा, उसका अगर कलर ब्लैक होता है तो इसका असर पड़ता है? नहीं, ये भी मिथक है। ये भी मिथ है। कलर मैं अभी आपको बता ही देती हूँ क्योंकि जो मिथ्स हैं इससे पर्टेनिंग वो मैं बता देती हूँ। ना ही ब्रा के कलर से, ना ही जो वायर्ड ब्रास के लिए बोलते हैं कि उसके साथ भी ब्रेस्ट कैंसर, ये सब रिस्क फैक्टर्स नहीं है। आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस के लिए, खासतौर पर जो कैलाश दीपक हॉस्पिटल है, एक नामी हॉस्पिटल है, तमाम अब कैंपेन करते हैं। क्या कुछ अभी आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया हुआ और क्या हुआ, तो आपसे कैसे चला रहे हैं? देखो, हमारा बेसिकली मेन तो कैंपेन क्या है कि डिजिटल अवेयरनेस कराना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई पेशेंट आते हैं उनकी हेरिडिटरी काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, स्क्रीनिंग मेथड्स, जो भी पेशेंट्स हैं उनको स्क्रीनिंग के लिए प्रमोट करना। तो ये एवरेज गाइडलाइंस है, ये कहती है कि 40 की उम्र से ऊपर के लोगों को, जो महिलाएं हैं, उन्हें मैमोग्राफी ईयरली या 2 ईयरली
कराना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। तो ये चीज़ें जब भी कोई पेशेंट आता है उनको अवेयर करते हैं, या फिर किसी और चीज़ के लिए भी आता है तो अवेयरनेस वहाँ पे एज ए स्क्रीनिंग अवेयरनेस चलता है कि स्क्रीन के लिए करना चाहिए। तो ये पूरे मन चलेगा इस बारी? क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। कैंसर, जब लोग कैंसर दिमाग में जेहन में चीज़ आती है तो बीमारी के साथ खर्चा भी नजर आता है। जो कैंपेन है उसमें स्क्रीनिंग तो हम लोग खुद से एग्जामिनेशन जो हम लोग एज अ डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिन करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ भी मूव करते हैं, उनको लगता है कि शायद ये काम कर जाए, क्योंकि ये कहते हैं कि जो अस्पतालों में जो कीमोथेरेपी या दूसरी चीज़ होती है उससे शरीर का नुकसान होता है। आपको लगता है कि आयुर्वेद में कोई इसका इलाज है ब्रेस्ट कैंसर का? देखिए, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं आयुर्वेद लेके आते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे जो कि आयुर्वेद से ना खुश होंगे, राइट, वही आएंगे। तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि वो क्या है, वो मेरा डोमेन भी नहीं है। मैं अपना बता सकती हूँ कि एलोपैथी में आजकल बहुत वेरिएशन आ गए हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 3 प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन पॉजिटिव में आजकल हार्मोन की टैबलेट्स न्यू हमारे टारगेटेड थेरेपीज आ गए, तो ट्रीटमेंट तो बहुत वेरिड हो गया है। जो लोग डरते हैं कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो न्यूअर जनरेशन ऑफ कीमोथेरेपी आ गया जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं है। तो ट्रीटमेंट वाइज तो हमारा बहुत पैराडाइम चेंज हो गया है। जो पहले की जो सोच थी उससे और अब में तो काफ़ी ज़मीन फर्क आया काफ़ी। शहरी एरिया को अगर छोड़ दे, ग्रामीण एरिया में महिलाएं इस बात को परिवार में कहते हुए झिझकती हैं, खासतौर पर अगर घर में कोई बड़ी बूढ़ी औरत ना हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मेन हमारा यहीं पे इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि वो झिझक चली जाए। इसको एक सोशल स्टिग्मा की तरह ना लीजिए कि कैंसर हो गया, लोग आपस में बताना भी नहीं चाहते हैं। तो यही हमारा एक ड्रॉबैक है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना क्योरेबल है, और जितना लेट डिटेक्ट होगा तो वो हम क्योर नहीं करते, ट्रीटेबल हो जाता है वो ट्यूमर। कुछ लोग स्टेज की बात करते हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेशेंट इस स्टेज के अंदर है? अच्छा, स्टेजिंग के लिए हमारे स्कैन्स होते हैं, जैसे पेट स्कैन हो गया तो हमें पता पड़ता है कि कहाँ पर बीमारी फैली हुई है। ब्रेस्ट तक सीमित है तो हमारा स्टेज 1 है या 2 है। अगर ब्रेस्ट के बाहर लिम्फ नोड्स में चली गई है तो 3 हो गया, या फिर आपके लंग्स में चला गया, बोन में चला गया तो स्टेज 4 हो जाता है। तो 1, 2, 3 हमारा ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है। 4th में हम क्योर नहीं कर पाते हैं बट हम कंट्रोल कर लेते हैं, उसको हम मेटास्टेटिक कहते हैं। तो हम लाइफ प्रोलॉन्ग करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, दिस इज द मेन एम ऑफ द ट्रीटमेंट इन दोज पेशेंट्स। एक आखिरी सवाल, जो आपका हॉस्पिटल है कैलाश दीपक हॉस्पिटल, एक नामी अस्पताल है, दिल्ली, नोएडा और जगह जगह इसकी ब्रांचेस भी हैं। आप ये कैंपेन तो चला ही रहे हैं, इसके अलावा क्या कुछ प्लान है आगे? हाँ, डेफिनेटली हम लोगों ने अभी हमारा जो इन फ्यूचर प्लान है यही है कि हम पहले तो सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, इवन पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स, जैसे उनको पता चले क्या होता है, एक पेशेंट ट्रीटमेंट लेके गया तो दूसरे पेशेंट को वो बता सकता है कि किस तरीके से हम लोग, क्या हमारा ट्रीटमेंट रहा, कैसे हम सर्वाइव करके हमने फाइट बैक करा एंड इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। तो ये बहुत मोटिवेशन देता है। तो दिस इज़ द पेशेंट सपोर्ट ग्रुप भी हमारा स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडली हमारा जैसे ट्रीटमेंट वाइज तो डेफिनेटली ऑल द जितना स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बोलती हैं, जो ड्रग्स हैं, न्यूअर मेडिसिन ऑल आर अवेलेबल इन कैलाश। तीसरी चीज़ हमारा ये है कि हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, एवरी मंथ डिफरेंट कैंसर का डेडिकेटेड होता है, तो हम उसी पे अवेयरनेस का प्रोग्राम डिजिटल प्लस जो हम लोग एनजीओ से एसोसिएट होके थोड़ा जो बच्चियाँ होती हैं, जैसे स्कूल्स, एनजीओस के स्कूल्स होते हैं, उनमें जाके अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर पल्लवी रेड्डू, जो बता रही थी कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं और किस स्टेज पर अगर आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर आप समय रहते इसका इलाज शुरू कर दे तो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।